नमस्कार, आज दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं शिवानी महाजन। आप देख रहे हैं SKI मीडिया का डेली न्यूज बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। पटवारी नीरज पर्ते हत्याकांड में उनकी पत्नी भी बनी आरोपी। 12 जनवरी से देवास में होगी जया किशोरी की भागवत कथा, आज ध्वज पूजा की गई। कलेक्टर के कहने पर अभिभाषक संघ ने दी रजामंदी, नोटरी लौटे काम पर। कोरोना काल में मृत शिक्षकों के बच्चों को अनुकंपा जल्दी देने की मांग। भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव में झूमे श्रद्धालु। विकास प्राधिकरण की सभी कॉलोनियों को फ्री होल्ड योजना में शामिल करने की उठी मांग। अब देखिए खबरें विस्तार से। पटवारी नीरज पर्ते हत्याकांड में उनकी पत्नी भी बनी आरोपी। सोनकच्छ के पटवारी नीरज पर्ते की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी अनिल कुमार सरयाम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लव ट्रायंगल के चलते पटवारी की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पटवारी की पत्नी का मोबाइल भी जब्त किया था और पुलिस इस हत्याकांड में उसकी भूमिका क्या है इस बिंदु पर भी जांच कर रही थी। पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आए कि पटवारी की हत्या के षड्यंत्र में पटवारी की पत्नी भी भागीदार थी। पुलिस बैंक नोट प्रेस ने इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पटवारी की पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, 2 दिन पूर्व जो पटवारी की डेड बॉडी मिली थी उसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक तो उसकी खुद की पत्नी है और एक उनका जो परिचित व्यक्ति था जो यहाँ पर आया था, जो हत्या में शामिल था। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। किन धाराओं में सर उन पर गिरफ्तारी की? एक मुख्य आरोपी जिसने घटना को अंजाम दिया था 302 में, और जो उसकी पत्नी थी उसको 302, 120 भी में। सर, किस तरह के साक्ष्य जो मिले हैं कि पत्नी को गिरफ्तार करना? देखिए, लंबे समय से दोनों एक रिलेशनशिप में थे, 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते थे और घटना के पहले और बाद की मोबाइल चैटिंग और ये सब जो हमने रिकवर की थी उसके आधार पर इसको आरोपी बनाया गया। और सर, इसमें क्या कार्रवाई होगी? अब इसमें चार्जशीट करेंगे दोनों के खिलाफ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी सबूत आएंगे उनके आधार पर फिर आगे जांच। 12 जनवरी से देवास में होगी जया किशोरी की भागवत कथा, आज ध्वज पूजा की गई। देवास में 12 जनवरी से भागवताचार्य जया किशोरी की भागवत कथा होगी। कथा 12 से 18 जनवरी तक चलेगी। भागवत कथा देवास के पुलिस लाइन मैदान में होगी। इसके लिए आज भूमि पूजन और ध्वज पूजन का आयोजन किया गया। मां गंगा जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित होने जा रही इस भागवत कथा के भूमि पूजन और ध्वज पूजन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देवास विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। आपको बता दें, 18 जनवरी को भागवत कथा के समापन अवसर पर सर्व समाज का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया जाएगा। को प्रणाम करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्। मां गंगा जन कल्याण समिति द्वारा जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 12 से 18 जनवरी को होने वाला है और इसमें सर्व समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह 18 जनवरी को होगा सुबह 7 से 11। ध्वज पूजा जो कि भागवत कथा के पहले भूमि पूजन और ध्वज पूजन होता है, उसकी ध्वज पूजन जो है आज की गई देवास के महाराज श्री विक्रम जी महाराज साहब के कर हाथों से। और उसमें जो है सुभाष शर्मा जी, राजीव खंडेलवाल जी और संजय जी दाइमा और मनीष सेन जी, धर्मेंद्र सिंह बैस, सुरेंद्र सिंह जी गौड़ और जय किराना के प्रकाश सेठ जी और हमारे इंद्र सिंह जी नागर साहब और अतिथि लोग उपस्थित रहे। स्थापना करके ध्वज की पूजा करते हैं ताकि कोई भी पुण्य का काम हो, शुभ काम हो, उसमें कोई बाधा नहीं आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, उसमें कोई समस्या नहीं आए। आज उसी कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन किया गया है। 12 तारीख से यहाँ पे भगवत कथा का आयोजन होने वाला है, आप सबको उसकी जानकारी है। उसी कार्यक्रम की आज भूमि पूजन और ध्वज पूजन और ध्वज स्थापना का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ है
और मैं पूरे के पूरी समिति को, आयोजक समिति को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा और ये विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन आप देवास में पहली बार कर रहे हैं। पूरी देवास की जनता आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ हैं और हमसे जितना बन पड़ेगा उससे ज़्यादा मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हम प्रयास करेंगे। हड़ताल पर चल रहे अभिभाषक संघ के साथ कलेक्टर ने की बैठक। देवास अभिभाषक संघ पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पर है। इनके साथ ही नोटरी एडवोकेट भी अपना काम बंद किए हुए हैं, जिसके कारण पंचायत चुनाव में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र बनवाने में समस्या आ रही है, जिसे लेकर आज बुधवार को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने अभिभाषक संघ से चर्चा की और पंचायत चुनाव में नोटरी का काम शुरू करने का आग्रह किया। कलेक्टर और अभिभाषक संघ की चर्चा के बाद अभिभाषक संघ ने इस बात की रजामंदी दी कि नोटरी अभिभाषक काम चालू कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को कोई परेशानी नहीं आए। अभी निर्वाचन का समय चल रहा है। कलेक्टर साहब ने हमारे को बुलवाया था कि ये जो सरपंच के जो फॉर्म भर रहे हैं इसमें शपथ पत्र अनिवार्य है, क्योंकि नोटरीगण भी अधिवक्ता हैं और देवास बार के आह्वान पर ये भी न्यायालयीन कार्य से अविरत कार्य से बंद रहे थे। नोटरी कार्य से जनमानस बहुत प्रभावित हुआ है। देख रहे हैं कि सरपंच और पंच के फॉर्म भरने के लिए जो है अभ्यर्थी होना बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, हमारी देवास बार के न्यायालय की तो न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निर्णय तो अविरत है, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध न हो, परेशानी नहीं हो, इसलिए कलेक्टर साहब ने और हमने नोटरी महोदय से निवेदन किया है कि आप अभी अपना कार्य चालू रखें। यदि हमारी हड़ताल आगे चली तो निर्वाचन के उपरांत पुनः नोटरीगण हमारा साथ देंगे, ऐसा विश्वास है। कोरोना काल में देवास जिले के कई शिक्षकों का निधन हो गया। ऐसे में उनके बच्चों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में विलंब हो रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय जाने पर उन्हें बार बार चक्कर दिए जा रहे हैं। कई विधवाओं को अनुग्रह राशि भी नहीं दी गई है। इसी मांग को लेकर आज अनुसूचित जाति परिषद के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि कोरोना काल में दिवंगत हुए शिक्षकों के बच्चों को शीघ्र अनुकंपा दी जाए। इनके आवेदन उनमें लगा रखे हैं, ये इनके आवेदन से एक मतलब अप्रैल की वो है इनकी अभी तक आज हमारे द्वारा कोरोना महामारी के अंतर्गत जो शिक्षक मृत हुए हैं, अप्रैल माह में उनकी मृत्यु हुई है, उनकी अभी तक अनुकंपा उनके पुत्रों की नहीं हुई है। समर्थ उनमें योग्यता प्राप्त है, उसके बाद भी उनको जानकर बार बार कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ रहा है। जानकारी बार बार एक ही तरह की 2-2 बार मांगी जा रही है। इस संबंध में हमारा आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, इनमें तत्काल नियुक्ति की जाए। दूसरा, कुछ महिलाएं, विधवा महिलाएं जो अत्यंत गरीब है, उनको भी अभी जो अनुग्रह राशि कोरोना की मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। बार बार शासन के उसमें सोशल मीडिया पे इस पर आ रही है, लेकिन उसका कोई कार्यालय में आने पर कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा है और न ही उनको अभी तक राशि मिली है। इस संबंध में आज अनुसूचित जाति परिषद द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव में झूमे श्रद्धालु। देवास के अर्जुन नगर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भागवताचार्य नारायण प्रसाद ओझा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग व उनके जन्म लेने के गूढ़ रहस्यों को बेहद संजीदगी के साथ सुनाया। कथा प्रसंग सुनाते हुए ओझा जी ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कथा का संगीतमयी वर्णन सुन श्रद्धालु झूमने लगे। यहाँ भागवत कथा का आयोजन जय शिव बाल हनुमान मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है।
देवास विकास प्राधिकरण की सभी कॉलोनियों को फ्री होल्ड योजना में शामिल करने की उठी मांग। देवास में विकास प्राधिकरण की तमाम कॉलोनियां ऐसी हैं जिनको बसे 30 साल से अधिक समय बीत गया है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने ऐसी कॉलोनियों को फ्री होल्ड करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत देवास के विकास नगर में कुछ मकान मालिकों को सूचना पत्र दिए जा चुके हैं। इसे देखते हुए देवास विकास प्राधिकरण की वो कॉलोनियां जिनको 30 साल या उससे अधिक का समय बीत गया है, ऐसी सभी कॉलोनियों को फ्री होल्ड योजना में शामिल करने की मांग यूथ कांग्रेस ने की है। यूथ कांग्रेस के देवास विधानसभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला के नेतृत्व में इसी मांग को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया है। जिस प्रकार से प्रशासक हमारे विकास प्राधिकरण के कलेक्टर महोदय हैं, तो उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से हमने ये बताया कि जिस प्रकार से फ्री होल्ड की जो योजना आई है देवास में, उसमें कुछ नोटिस विकास नगर में पहुंच गए, लेकिन अभी जो दूसरी कॉलोनियाँ जो उनके पहले ही 30 साल जिनके लीज के पूरे हो गए थे और उन्होंने नवीनीकरण करा लिया है, उनको भी इस योजना में लिया जाए। जैसे विजयनगर हुआ, मुखर्जी नगर हुआ, आवास नगर है, तुलजा विहार कॉलोनी, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकास प्राधिकरण की, जिससे फ्री होल्ड हो जाए, ताकि अब से जो है जनता को दो टैक्स नहीं भरने पड़े। नगर निगम का जो टैक्स लगता है वो तो है ही, वो लीज रेंट जो लग रहा था वो फ्री होल्ड की योजना में अगर आ जाते हैं मकान और भूखंड, तो दो बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या है? आगे आंदोलन करेंगे। वैसे मांग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राज्य शासन के आदेश बहुत समय पहले ही हो गए थे फ्री होल्ड के, तो मैं केवल ये एक याद दिलाने आया था कलेक्टर साहब को कि भाई वहाँ पे भी आप ये फ्री होल्ड की योजना चालू करें। तहसीलदार मैडम ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? और हमने उनसे ये प्रार्थना करी है कि कृपया करके जो जिस प्रकार से आप जो लीज रेंट ले रहे हैं, लीज रेंट पे ब्याज और ब्याज के ऊपर और दंड, इस प्रकार से मतलब एक मोटी रकम उनसे मकान मालिकों से ली जा रही है। जिस प्रकार कोरोना काल में ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग प्राधिकरण की कॉलोनियों में निवास करते हैं और कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उस पे से इतना टैक्स कैसे चुकाया जाए, इसलिए हमने ये भी मांग करी है कि कम से कम उसमें ब्याज में छूट दी जाए और मूल आप उसमें जमा करवाएं। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। दिन भर की खबरें अब रोजाना देखिए रात 9 बजे सिर्फ SKI मीडिया पर।